राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से यशोदा माँ, नंद बाबा, ग्वालबाज, ब्रजवासी सब मिल चुके थे। बाद में राधा रानी और कृष्ण जी भी मिल चुके। वहाँ की बड़ी कहानी है, चलिए आनंद आएगा। जब कृष्ण जी वहाँ से चले गए, उसके बाद राधा रानी ने कहा, ललिता जी आज मुझे बहुत बढ़िया नींद आएगी। आप ऐसा करो, मेरे लिए शयन कक्ष का में मुझे सोने के इंतज़ाम करा दो। ललिता जी ने कहा, ठीक है श्री जी, आप जाओ, श्यामा जी आप जाओ, सो जाओ। 100 साल बाद आपको आज शांति मिली है, जब आपने श्री श्यामा श्याम जी को देख लिया है। ऐसा कहकर श्री जी अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चली गईं। दूसरी तरफ जब कन्हैया जी कृष्ण जी अपने शिविर में गए तो उन्हें देखकर रुक्मणी जी ने उनके गले लग गईं। बोली, द्वारिकाधीश, लगता आप ब्रजवासियों से मिलकर आ रहे हो। ऐसा आपको देखकर लग रहा है, क्योंकि आपका जो श्रृंगार किया है, लग रहा है आप राधा रानी से मिलकर आए हो। कृष्ण जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। तभी रुक्मणी जी उनके गले लग गईं और बोली कि मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आती हूँ, इसे पी लो, आपको थकान आ जाएगी। कृष्ण जी ने मना किया, लेकिन द्वारिका वो नहीं मानी। तो उन्होंने जब पी लिया, पूर्ण पीते हुए बोले, श्री राधे। तो रुक्मणी जी बोली, क्या राधे रानी इतनी सुंदर है कि मैं आपके सामने आपकी पत्नी खड़ी हुई हूँ और आप श्री राधे बोल रहे हो। कन्हैया जी ने कहा, आप समझोगी नहीं। तभी रुक्मणी जी ने सोचा कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ और द्वारिकाधीश की पत्नी हूँ, और तो उन्हें थोड़ा अहंकार हो गया। चलो एक बार मैं भी राधा रानी से मिलकर आती हूँ। कृष्ण जी अंदर चले गए शयन कक्ष में अपने सोने के लिए, अपने विश्राम करने के लिए। और रुक्मणी जी कृष्ण जी की जो 8 पत्नियाँ थीं उन सभी को लेकर राधा रानी से मिलने के लिए उनके शिविर की तरफ चल दी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थीं। उन्हें भी थोड़ा अहंकार था कि हम तो बहुत सुंदर हैं, हमसे ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। और वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर थीं। तो ऐसा विचार कर जब वो राधा रानी के शिविर के पास पहुंची, तभी एक सुगंधी सी आने लगी। तो राधा रानी ने ललिता से कहा, ललिता जी देखो, क्या श्याम सुंदर वापस आ गए हैं। ललिता जी ने कहा, अभी देख कर आती हूँ, मुझे उनकी सुगंधी आ रही है। तभी ललिता जी गईं बाहर, तो वहाँ उन्होंने देखा, वहाँ पे रुक्मणी जी अपनी बहुत सारी सखियों रानियों के साथ खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर उन्होंने रुक्मणी जी ने समझा यही राधा जी हैं। उन्हें प्रणाम करके बोले, श्री जी, राधा रानी जी, आप राधा रानी हैं, आप कितने सुंदर हैं, कितना सौंदर्य है आपका, वाह वाह। मैं तो बहुत ही मन देखकर एकदम अचंभित हो गया। बाकी सब रानियां देखने लगीं। तब विशाखा ललिता जी ने कहा, नहीं नहीं, हम नहीं हैं, हमारी श्री जी तो अंदर हैं, हम तो उनकी सहचरियाँ हैं, उनकी सखियाँ हैं। तो फिर उसके बाद में जो भगवान कृष्ण की जो राधा रानी थी, बोली, मुझे तो इन्हें देखने के बाद ही चक्कर आ रहा है, जब ये इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। थोड़ा और आगे बढ़ी, चला ललिता जी उनके साथ चल रही थी। देखा एक और खड़ी बहुत सुंदर सखियाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा, प्रणाम श्री जी। तो बोली, नहीं नहीं, मैं भी श्री जी नहीं हूँ, हम श्री जी नहीं हैं। उन्होंने, क्यों, श्री जी तो अंदर हैं, श्री जी तो अंदर विश्राम कर रही हैं, मैं तो उनकी ललिता सखी मैं तो उनकी विशाखा सखी और चित्रा सखी हूँ, वो तो अंदर विश्राम कर रही हैं। भगवान कृष्ण की जो और रानियाँ थीं, 4 रानियाँ थीं, वो भी वहीं रुक गईं। बोली, इससे ज़्यादा सुंदरता हम देख नहीं सकते, हम यहीं रहते हैं, आप जाकर देख कर आओ। ललिता जी ने कहा कि आज हमारे श्यामा श्याम यहाँ से गए हैं, हमारी श्री जी आज विश्राम करने गई हैं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। चलिए आपको उनके कक्ष में दूर से ही उनके दर्शन करा देंगे। ऐसा विचार कर रुक्मणी जी और ललिता जी विशाखा जी दोनों रुक्मणी जी के साथ चलने लगीं और देख रही थी। और रुक्मणी जी सोच रही थी, जब उनकी सखियाँ इतनी सुंदर हैं, उनके साथ सहचरियाँ इतनी सुंदर हैं, तो राधा रानी जी कितनी सुंदर होंगी, और उन्हें देखना ही चाहिए, उनसे मिलना ही चाहिए। ऐसा विचार कर रुक्मणी जी साथ साथ चली जा रही थी। उनका अपने अंदर जो घमंड था या अहंकार था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उन्हें बस राधा रानी से मिलना था। इसी विचार से वो राधा रानी के पास जाने को तैयार हो गई।
तब ललिता जी ने कहा कि रुक्मणी जी चलिए, मैं आपको उनके साक्षात दर्शन तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं दूर झरोके से आपको दिखा दूंगी कि वह वहाँ पे विश्राम कर रही हैं, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। रुक्मणी जी ने कहा चलिए वहीं से देख लेंगे। तभी तीनों लोग वहाँ पर चलती चलती जब उस कक्ष के पास आईं तो वहाँ पर श्री जी लेटी हुई थीं, और जब रुक्मणी जी देखा तो देखती रह गईं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की वो ओढ़नी थी, वो ओढ़ी हुई थी, अपने वक्ष के स्थल पे बांसुरी रखी हुई थी। तभी उन्होंने थोड़ी सी वो हटाई अपनी ओढ़नी, तो देखा उनमें से उसके पैर निकले। उनके पैरों को देखकर रुक्मणी जी अचेत सी हो गईं। बोली इनके पैर इतने सुंदर हैं, कितना सुंदर इनका रूप होगा। अब तो बोली मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इनके चरणों में ही रहना है। द्वारिका जी अपनी द्वारिका संभालें, मुझे श्री जी के चरणों में रहना है, मुझे एक बार इनके दर्शन करा दो। ललिता जी बोली वो तो अभी विश्राम कर रही हैं कि नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप कहीं नहीं जाऊँगी छोड़कर, मुझे एक बार श्री जी के दर्शन करा दो, राधा रानी जी के दर्शन करा दो, जिनके पद कमल इतने सुंदर हैं, वो स्वयं कितनी सुंदर होंगी। तब जब नहीं मानी तो फिर ललिता जी ने कहा चलिए आप चलिए। उधर उनकी आवाज़ सुनकर राधा रानी जी की आंख खुल गई। फुसफुसाहट में बोली कि राधा रानी जी ने कहा ललिता जी क्या श्यामा श्याम जी आ गए हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, श्यामा श्याम जी नहीं, रुक्मणी जी आई हैं। रुक्मणी जी को फिर उन्होंने कहा कि तुम उन्हें अंदर लेकर आओ। राधा रानी के पास जब रुक्मणी जी गईं तो देखा इतनी सुंदर राधा रानी, और उन्होंने सोचा अरे ये तो बिल्कुल श्याम जी की तरह लग रही हैं। अगर श्याम जी का गौण वर्णन कर दिया जाए, अगर उन जो शाम को जब शयन करते हैं अपने बिस्तर पे, तो अपने घुंघराले बालों को खोलकर अपना मोर मुकुट उतार कर जब अपने साधारण वस्त्रों में आते हैं, उसी प्रकार राधा रानी जी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, बस दोनों के वर्ण में अंतर है। राधा रानी का श्वेत वर्ण है और उनका श्याम वर्ण है। राधा रानी और श्याम एक ही हैं, दोनों एक ही रूप हैं। लेकिन जब उन्होंने राधा रानी के गले के पास छाले देखे तो रुक्मणी जी ने कहा श्री जी ये आपके कैसे हो गया? तो श्री जी ने कहा रुक्मणी जी आप शायद भूल गई, आज आपने श्याम सुंदर जी को गरम गरम दूध पिलाया था, तो वो जब वो दूध पी रहे थे तो उनका जो गला चल रहा था उसके जो छाले हैं वो यहाँ पड़ गए। यह देखकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली ओहो ये प्रभु, हे ईश्वर, तेरी हे भगवान, कितनी ऐसी लीला है कि श्री श्याम जी दूध पीते हैं और राधा रानी के छाले पड़ते हैं, और राधा रानी अगर कुछ करती हैं तो श्याम जी के होता है। रुक्मणी जी बोली अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है। राधा रानी ने कहा रुक्मणी जी आप जाइए, आप जाकर हमारे श्याम सुंदर जी की सेवा कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए और उनका ध्यान रखिए, वरना हमारे श्याम सुंदर जी अकेले रह जाएंगे। ऐसा कहने के बाद रुक्मणी वापस अपने महल में आ गईं और राधा रानी अपने शिविर में रह गईं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, रुक्मणी और राधा मिलन? अब आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।